आदाब नाज़रीन, ADN उर्दू न्यूज़ के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मज़हब इस्लाम में शब मेराज को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इससे एक ख़ास और बहुत अहम वाक़या जुड़ा हुआ है। इसी यानी शब मेराज का वाक़या जो है, तो इसी मौजू पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क़ाज़ी नौशाद नदवी साहब, जो काशिफुल उलूम के प्राइमरी शोबे के मस्जिद इलियास के सदर मुदर्रिस भी हैं। मौलाना, ADN के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। तो मौलाना ये बताइए कि शब मेराज को इस्लाम में इस कदर अहमियत क्यों हासिल है? असल में कुरान मजीद के 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इला आखिरिल आया। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के वाक़े को तफसील से बयान फरमाया है। इस आयत में ये बात कही गई है कि फ़लस्तीन जो हमेशा से अम्बिया का मस्कन रहा है और आज भी अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से बंदे जो नबी पैगम्बर गुज़रे हैं वहाँ पर मदफून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें बदलानी थी, और इससे भी बढ़कर बात यह है कि यहाँ से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का सफ़र फरमाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू फरमाई है। ये जो रात है, इसकी फजीलत क्या है? इसमें क्या कुछ ऐसी मखसूस इबादतें हैं जो करने के लिए हमारे कुरान में या हदीस में हुक्म दिया गया है, या इस रात को कैसे गुजारना चाहिए? मखसूस इबादत तो नहीं है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि लोगों के पास आज मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत वक्त कम है दीन की बातों को सुनने के लिए। इस मुनासिबत से लोग मस्जिदों में जमा हो जाते हैं और उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, मेराज का वाक़या तफसील से बयान हो जाता है। और हमको ये कहा गया है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, की याद दहानी कराते रहिए। याद दहानी कराना मुसलमानों को, ये मुमिनीन को फ़ायदा पहुँचाता है। जमा होकर उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज को बयान करके उस बात को समझाया जाता है और बताया जाता है। उस मुनासिबत से बहुत सारी चीज़ों को उनके सामने रखा जाता है जो इबादत के लाइन की होती है। अब रहा मसला ये कि इसमें कोई ख़ास इबादत ऐसी बात नहीं है, बस अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, ज़िक्र करना, फ़िक्र करना, तिलावत करना, उलमाए किराम के बयानों को सुनना, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ों को भी अगर कोई दुरुस्त करता है इस रात में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी इबादत है। नहीं मौलाना, आजकल तो ये देखा जा रहा है कि बहुत नई बातें सामने आ रही है। जैसे इस रात को एक जश्न के तौर पे मनाया जाता है, या कोई खुशी का त्यौहार, जैसे इसको आजकल उम्मत में ये रिवाज हो गया कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जोर है काफ़ी, तो इसमें ये हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये रात ना कोई जश्न की रात है और ना ही कोई ऐसी मुबारकबाद देने की रात है, बल्कि इस रात की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है जी। और इससे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अभी ये कहा कि इस रात को जैसे जश्न के नाम से याद किया जाता है और मुबारकबाद दी जाती है, ये बात मुनासिब नहीं है। सिर्फ इस हद तक हम ये कर सकते हैं कि इस रात में जमा होना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही अगर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सवाब का बाइस है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अजर हमको मिलने वाला है। क्योंकि मौलाना इबादतें तो बहुत सारी है और हर रात में करनी चाहिए या हर दिन में करनी चाहिए, तो इस रात में ऐसी कुछ इबादतें जो आसानी से की जाती हैं, इस सिलसिले में आज आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के मौके पर जो सबसे अजीम तोहफ़ा दिया गया था वो नमाज का तोहफ़ा था। और नमाज का मसला आज हमारी उम्मत में जो है, सब जानते हैं कि नमाज की किस कदर हम लोग पाबंदी करते हैं, किस कदर पाबंदी करना चाहिए जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के सिलसिले में ये बयान फरमाया है कि नमाज मुकम्मल दीन की नुमाइंदगी करने वाला अमल है जी। हदीस पाक में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन अदमहा अदमद्दीन, कि नमाज दीन का बुनियादी सुतून है। जो उसको कायम करता है वो पूरे दीन को कायम करता है, जिसको बर्बाद करता है वो पूरे दीन को बर्बाद करता है।
اس لیے آج کی رات میں ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس رات کی مناسبت سے ہم اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور فیصلہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے مولانا قاضی نوشاد صاحب۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے۔ ہم نے ایک مختصر کوشش کی تھی کہ اس رات میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس رات کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے، کیا عبادتیں کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش سب پسند آئی ہوگی اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ رات کیسی رات ہے، کس قدر فضیلت والی ہے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے۔ میں محمد اعجاز، ADN اردو نیوز کے لیے کیمرہ مین عالم مرزا کے ساتھ۔